भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रखंड स्तरीय आक्रोश रैली निकालकर झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही नगरी में रिम्स 2 निर्माण के लिए आदिवासी रैयती जमीन के अधिग्रहण को आदिवासियों पर अत्याचार बताया। रैली तोपचांची प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंची, जहां घंटों तक सरकार विरोधी नारेबाजी हुई। भाजपा नेताओं ने कहा कि आदिवासियों की खेतीहर जमीन छीनकर विकास के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व टुंडी प्रत्याशी विकास महतो ने कहा कि नगरी की जमीन आदिवासियों की खेती योग्य जमीन है, जिसका अधिग्रहण पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा आदिवासियों के अधिकारों और न्याय के लिए संघर्षरत रहेगी। आक्रोश रैली में आशुतोष पाल, निवास तिवारी, राकेश दास, रवल चौबे, दिलीप दास, पप्पू तिवारी, पंकज मंडल, दिनेश महतो सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देख रहे हैं कि इस हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है और कहने की ये लोग बोलते हैं कि अबुआ सरकार है, अबुआ राज की बात बोलते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ अभी अबुआ लोगों का फर्जी इनकाउंटर हो जा रहा है। अभी सूर्या हांसदा जैसे समाजसेवी जिन्होंने जंगल जमीन की रक्षा के लिए और कितने जो आज के डेट में कहा जाए जो मासूम बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं उनको अपने यहाँ रख कर पढ़ा रहे थे, ये कर रहे थे, उनका फर्जी एनकाउंटर किया गया। और फर्जी एनकाउंटर की जब सीबीआई जांच की बात हो रही है, क्योंकि उनके परिवारजनों ने भी कोर्ट न्यायालय में दर्ज किया है और भारतीय जनता पार्टी का ये पूरे राज्य स्तर पे ये विरोध प्रदर्शन है और सीबीआई जांच की मांग का ये प्रदर्शन है। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर एनकाउंटर कहीं भी होता है तो एनकाउंटर होता है तो अगर वहाँ गोलियां चलती हैं तो वहाँ खून जरूर गिरता है, लेकिन जहाँ पे सूर्या हांसदा जी का एनकाउंटर हुआ वहाँ जब जांच किया गया, वहाँ के लोग जब गए तो वहाँ एक कतरा भी खून का नहीं था। तो इसका मतलब है कि उनको पुलिस कस्टडी में मारकर वहाँ फर्जी एनकाउंटर किया गया है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री को बताना होगा। आज गुरुजी के मरे हुए हमको लगता है उनका कार्यक्रम का अभी 1 माह भी नहीं पूरा हुआ होगा और नगरी की जिस जमीन में खुद दिशोम गुरुजी जाके वहाँ के किसानों को कहा था कि आप लोग यहाँ खेती कीजिए और वो खेतीहर जमीन है, वहाँ रिम्स 2 बनाने का बात चल रहा है। तो आदिवासियों की जमीन को इस प्रकार से लूटा जाना इस अबुआ सरकार में भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता जो भी भ्रष्टाचार होगा वो हेमंत सरकार से भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं को टकराना होगा। हम लोग के रहते हुए कभी भी झारखंड में भ्रष्टाचार हम लोग होने नहीं देंगे। आप लोग का मांग क्या रहेगा? देखिए, हम लोगों ने तो कहा है कि सूर्या हांसदा जी का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ उसका सीबीआई जांच हो। नगरी में जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जो आदिवासियों पे गोला बम चलाया जा रहा, आंसू गैस छोड़ा जा रहा, वो जमीन छोड़कर दूसरे जगह रिम्स 2 बनाए। और अभी आप देख रहे होंगे कि कई माह से जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता बहनें हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा, तो उन सब चीज का बात है। बिजली की व्यवस्था आप देख रहे हैं किस प्रकार से लचर व्यवस्था है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो उस प्रकार सभी विषयों पे हम लोग आए हैं और मुख्यतः हमारा मांग है कि सूर्या हांसदा का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसके सीबीआई जांच हो और नगरी की जो भूमि अधिग्रहित कर रही है उसके सरकार अविलंब रोके, क्योंकि वो खेतीहर जमीन। देखिए, सरकार सीआईडी जांच में क्या करेगा? सीआईडी के जो आज के डेट में डीजीपी हैं वो भी वही है और झारखंड सरकार के भी डीजीपी वही है। तो वो अपने हिसाब से किस, अगर सब कुछ सही है तो फिर झारखंड सरकार को सीबीआई जांच कराने में क्या ऐतराज है? अगर एनकाउंटर सही है, वो अपराधी थे तो उनको मान लेना चाहिए। सीबीआई कुछ नया तो नहीं करेगी, वही दस्तावेज वही चीजों को खंगालेगी और जांच करेगी, तो इनको मान लेना चाहिए कि भाई ठीक है, जिस प्रकार, चूंकि ये हमारा नहीं उनके परिवार के जनों का मांग है, उनकी वाइफ का है, उनकी माँ ने कहा है कि इनका फर्जी एनकाउंटर हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग अभी देखिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी इसका उनके परिवार के द्वारा गया है। हम लोगों ने आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि उनका सीबीआई जांच होना चाहिए।